हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नाशाकिर लैब से नरेश। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस 4 चैनल मशीन। तो दोस्तों इस मशीन से हम देखेंगे कि हम कंपनी ने किस तरीके से हम इसको अनबॉक्सिंग करना सीखेंगे और मशीन का क्या-क्या बेनिफिट्स होती हैं और कैसे हम इस मशीन को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा 4 चैनल टेंस मशीन है। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि इसकी अनबॉक्सिंग में कंपनी ने क्या-क्या एक्सेसरीज़ और क्या-क्या अटैचमेंट इसको प्रोवाइड कर रखे हैं। ओके दोस्तों? तो ये हमारा मशीन है 4 चैनल टेंस का यूनिट है। ओके, और सबसे पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखेंगे दोस्तों, ये एक बैग में दिया हुआ है, ब्लैक कलर का बैग है, काफ़ी सॉलिड है। ओके, काफ़ी मजबूत ग्रिप में भी दे रखा है इसको। और जैसे ही हमने इसकी जिप को ओपन किया तो सबसे पहले इसके अंदर रिस्ट दे रखी है, रिस्ट स्ट्रिप दे रखी हैं। ओके, और काफ़ी स्ट्रेचेबल हैं। ओके, यहाँ पे देखेंगे काफ़ी स्ट्रेचेबल हैं ये। ओके दोस्तों, सेकंड स्ट्रिप दे रखी है लाइक दिस, और ये आपकी थर्ड स्ट्रिप दे रखी है। ओके, नेक्स्ट ओपन करते हैं। ये आपका एक जेल दे रखा है। ओके, और इस जेल का हम प्रयोग करना सीखेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा वायर दे रखा है ये। ओके, इसमें देखेंगे कलर कोडिंग, इसमें ब्लैक और रेड का कलर कोडिंग दे रखा है वायर का। और ओके, दो तरीके के इसमें वायर दे रखा है, यानी आप 4 चैनल मशीन के अंदर आप 4 इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो वो भी देखेंगे कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोड्स हम कैसे लगाएंगे और कैसे इसको अटैच करना सीखेंगे और कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखो एक वायर ओपन किया और एक वायर के अंदर एक कनेक्टर दे रखा है ये, और इस कनेक्टर से होते हुए आपकी 2 वायर गई हुई हैं। एक में आपका ब्लैक दे रखी है और एक आपकी रेड दे रखी है। ओके दोस्तों, ये आपका पावर कोड दे रखा है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा और लेंथी भी है, करीबन 1 से 1.5 मीटर तक का इसका लेंथ है, और पावर कोड है, काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छी और हैवी क्वालिटी है इसकी। ओके दोस्तों, ये सिलिकॉन इलेक्ट्रोड्स हैं। ओके, आपके डायमीटर के एटलीस्ट ये 3 इंच का करीब डायमीटर्स हैं। ये 1 आपका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड 8। ओके दोस्तों, तो देखते हैं अब इसमें ये आपका सेकंड पेयर दे रखा है इसके अंदर। इसको भी हम ओपन करते हैं। ये आपका सेकंड पेयर है। ओके दोस्तों, ये हमने जैसे ही इसको अनबॉक्सिंग किया, अब हमारा ये मशीन निकलता है 4 यूनिट चैनल का। ओके, और ये हमने बॉक्स को थोड़ा साइड रख देते हैं। ओके दोस्तों, ये मशीन है और ये काफ़ी 3 केजी या 3.5 केजी के करीब आपका इसका वेट है। ओके, फ्रंट पे देखेंगे टेंस 4 चैनल्स, फुलेजा ब्रांड का दिया हुआ है इसमें। ओके, मशीन के अंदर फ्रीक्वेंसी, प्रोग्राम, टाइम, स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन दे रखा है। 4 आपके चैनल दे रखे हैं, फर्स्ट चैनल, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके दोस्तों, फ्रंट पोर्शन, बैक साइड, और बैक में देखेंगे यहाँ पे ओके एक जालीदार आपका ओके बॉडी दे रखी है पीछे से, ताकि ओके मशीन हीट ना हो। ओके, और मशीन को ओके रिलैक्सेशन और ठंडा मिलती रहे। साइड से देखेंगे ये आपको ऑन ऑफ का बटन दे रखा है। ओके, पावर कोड लगाने के लिए आपका एक कनेक्टर दे रखा है। ओके, तो ये था हमारा 4 चैनल टेंस का यूनिट, जो कि अभी हमने देखा फर्स्ट स्टेप के अंदर कि हमने इसको किस तरीके से अनबॉक्सिंग करना सीखा है। ओके, अब हम देखेंगे कि दोस्तों कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इस मशीन को चलाएँगे और किस किस कंडीशन में हमें 4 चैनल टेंस का अप्लाई करना है। तो वो हम समझेंगे श्वेता मैडम से। मेरे साथ हैं डॉक्टर श्वेता मैडम है, जो कि एक प्रैक्टिशनर हैं। ओके, और दोस्तों अब हम श्वेता मैडम से जानेंगे कि इस मशीन को कैसे यूज़ करना सीखेंगे। ओके। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम श्वेता है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ एंड आज हम एक्सप्लेन करेंगे टेंस वीडियो को। टेंस मशीन को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, किस कंडीशंस में आप यूज़ कर सकते हो। ये जैसे कि आपको दिख रहा है कि बहुत छोटी मशीन है, 4 चैनल टेंस है, सो बहुत पोर्टेबल है।
एक जगह से दूसरी जगह लेने में बहुत आसानी है, हैंडी बैग है एंड सारा सामान इसके साथ है। तो हम देखेंगे कि ये जो मशीन है इसमें जो प्रोग्राम दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, चैनल्स है, उनको हम डिफरेंट कंडीशंस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो टेंस को जब हम यूज़ करते हैं तो टेंस को यूज़ हम किन कंडीशंस पे कर सकते हैं। क्रोनिक कंडीशंस, जैसे किसी को सीवियर नेक पेन है, सर्वाइकल है, लोअर बैक पेन है, या फिर टेनिस एल्बो है, ओस्टियोआर्थराइटिस या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्पाइन में कोई पेन है किसी भी तरह का, अपर बैक में या लोअर बैक में, या शियाटिका का पेन आता है पेशेंट्स को, या फिर नी में पेन आता है ओल्ड पर्सन्स को, या फिर कुछ भी। तो इस जगह इन सब कंडीशंस में हम टेंस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। टेंस को कहाँ यूज़ नहीं करते हैं? हार्ट पेशेंट्स जिनमें पेसमेकर इंस्टॉल होता है, पेसमेकर जिनमें लगा होता है, हम वहाँ पे टेंस मशीन को अवॉइड करते हैं। या फिर स्किन कंडीशंस होती है, पेशेंट को स्किन एलर्जिक है या फिर सेंसेशन नहीं है, वहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे। ओपन वाउंड है, वहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे, घाव जहाँ पे है टेंस को। और प्रेगनेंसी, अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो हम वहाँ यूज़ नहीं करेंगे, इट विल अफेक्ट द फीटस। एंड इसके यही इंडिकेशन है, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें कोड दिए हुए हैं। सो एक कोड में 2 इलेक्ट्रोड के लिए स्पेस है, एक ब्लैक वायर है यानी इट इज एनोड एंड दैट रेड वन इज कैथोड। यहाँ पे ये सिलिकॉन पैड है, हम इन सिलिकॉन पैड को एक को रेड वायर में लगाएंगे लाइक दिस, एंड सेकंड वन इन ब्लैक वायर लाइक दिस। आपको ध्यान रखना है कि ये जो पिन है ये अच्छे से अंदर तक जाए, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंचेगी स्किन तक। फोर चैनल टेंस होने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको ज़्यादा इलेक्ट्रोड प्लेस करने हैं, लाइक कि लोअर बैक पेन में हमें 4 इलेक्ट्रोड या 6 इलेक्ट्रोड भी प्लेस करने पड़ सकते हैं, शियाटिका में हम कमर से लेके एड़ी तक इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं, तो कम से कम भी 6 या फिर 4 इलेक्ट्रोड हमें चाहिए होते हैं प्लेस करने के लिए। तो 4 चैनल से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम एक बार में बहुत सारे इलेक्ट्रोड प्लेस कर सकते हैं। ये जो पिन है ये इस तरह मशीन में लगाएंगे हम, इसका भी ध्यान रखना है कि ये अच्छे से लगाएं। ये मेन पावर कोड है, हमें इसको कनेक्ट करना है। ये 3 प्लग पिन है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। ऑन करने पे ये जो आउटपुट इंडिकेटर है दैट विल ब्लिंक, और यहाँ पे ये ब्लू जो स्क्रीन है ये शो होगी मशीन पे जैसे ही हम ऑन करेंगे। तो इसमें दिखा रहा है अभी बर्स्ट 1 मोड। टेंस के जो हम यूज़ करते हैं व्यूअर्स, बहुत मोड होते हैं, बर्स्ट मोड होता है, कॉन्टिन्यूस मोड होता है, लो टेंस, हाई टेंस होता है और स्वीप मोड भी होता है। सो ये जो मशीन है 4 चैनल टेंस, ये हमें बर्स्ट मोड में भी डिफरेंट मोड्स देती है। ये वो मोड 1 है। प्रोग्राम चेंज करने के लिए इसमें 10 प्रोग्राम्स है। प्रोग्राम चेंज करने के लिए प्रोग्राम का जो इंडिकेटर है इस पर क्लिक कीजिए, जो बटन है इस पर क्लिक कीजिए। ये बर्स्ट मोड का 2 है, ये 3rd प्रोग्राम है, एंड देन कॉन्टिन्यूस प्रोग्राम है। माइक्रो स्टिमुलेशन 1, माइक्रो स्टिमुलेशन 2, एंड देन आता है स्वीप प्रोग्राम 1, स्वीप प्रोग्राम 2, स्वीप प्रोग्राम 3, एंड देन कॉम्बिनेशन। 10th प्रोग्राम हमारा कॉम्बिनेशन है, एंड देन अगेन 1। तो जो हम ये टेंस के मोड यूज़ करते हैं, दिस डिपेंड्स ऑन कि आपको किस कंडीशन है, कंडीशन का कौन सा स्टेज है, या फिर जैसा आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सप्लेन करता है या एडवाइस करता है उस टाइप से हम जो है ये मोड्स यूज़ करते हैं। यहाँ से हम मोड की फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी का इंडिकेटर है यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है। ये जो FQ है स्क्रीन पे, जो FQ है ये फ्रीक्वेंसी शो करता है। यहाँ पे ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी 2 है, मैं इस पर क्लिक करूँगी ये 5 हो जाएगी। ये 10, 15, 25, 50, 75, 100, 125, 150 एंड अगेन 150 से ज़्यादा बर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है।
तो हम जो पेशेंट को बेसिकली बर्स्ट मोड देते हैं वो 50 से 150 के बीच में देते हैं। हमने इसको सेट कर दिया 50 पे कि हम 50 पे पेशेंट को हमें बर्स्ट मोड लगाना है। उसके बाद ये है वेलक्रो टेप, इससे हम ये जो इलेक्ट्रोड है इनको प्लेस करते हैं ह्यूमन बॉडी पे या फिर पेशेंट की बॉडी पे ताकि वो मूव ना हो। वेलक्रो टेप का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जो इलेक्ट्रोड है वो एक ही जगह जहाँ हमने लगाया है, जिस पॉइंट पे हमने लगाया है वहीं पे रख सकें। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट हम कैसे करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है ये पैड इलेक्ट्रोड है, इनको हम डायरेक्टली स्किन पे जो है अप्लाई करते हैं, या तो ट्रिगर पॉइंट जहाँ पे पेशेंट को ऑलरेडी पेन है वहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारी नर्व का रूट होता है, जो नर्व का कोर्स होता है, उस पे हम इलेक्ट्रोड को अप्लाई करते हैं। जैसे कि शियाटिका में पेशेंट को बहुत जगह पेन होता है, वो बोलेगा मुझे कमर में भी पेन है, मुझे इधर भी पेन है, मुझे पूरे पैर में भी पेन जा रहा है, तो हम शियाटिका के लिए शियाटिक नर्व के ऊपर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करते हैं। तो उसका कोर्स पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि वो कहाँ से शुरू होती है स्पाइनल कॉर्ड से, और फिर किस किस स्ट्रक्चर के थ्रू वो कहाँ सुपरफिशियल आती है, यानी ऊपर की साइड जहाँ पे उस पर हम टेंस लगा सकते हैं। तो अभी हम इसको सर पे लगाएंगे कि सपोज कर लेते हैं कि सर को एल्बो में पेन है, या टेनिस एल्बो है, या ग्रोफर्स एल्बो है, किसी भी तरह का एल्बो में इनको इन्फ्लेमेशन है। पहले पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में हमें रखना है। जैसे अभी तो सर सिटिंग में है, एल्बो के लिए सिटिंग जो पोजीशन है वो बहुत कंफर्टेबल है। शियाटिका में पेट पे लाइंग पोजीशन जो होती है, पेट के बल अगर पेशेंट को लेटा दे तो वो बहुत कंफर्टेबल होता है। वेलक्रो टेप हम लगाएंगे पहले। व्यूअर्स ध्यान रखें कि वेलक्रो टेप या इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट आप क्लॉथ्स के ऊपर से नहीं करेंगे। ये जो इसमें वेलक्रो टेप में ये दो चीज़ें दे रखी होती है, ये आपस में चिपक जाती हैं, तो इससे ये जो है निकलता नहीं है। पेशेंट ज़रूर व्यूअर्स ध्यान दे कि ये ना ज़्यादा टाइट हो, अदरवाइज जो आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, ब्लड फ्लो नहीं जा सकता है पेशेंट को, और सेंसेशन नहीं होगी। ना ज़्यादा ये टाइट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा लूज होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड अपनी जगह से हिल जाए। एक हम लगाएंगे नीचे की साइड इस टाइप से। ये जो जेल है अल्ट्रासाउंड जेल, इसको हम इलेक्ट्रोड्स पे लगाते हैं। हम इसको इलेक्ट्रोड्स पे लगाते हैं क्योंकि इट विल प्रोवाइड अ मीडियम। ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है स्किन और इलेक्ट्रोड के बीच में, जिसमें से जो हम करंट पास करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी पास करते हैं, वो आराम से स्किन के अंदर चली जाए। अदरवाइज पेशेंट को स्किन हेयर्स की वजह से बहुत ज़ोर से करंट लगेगा अगर हम कोई जेल टाइप नहीं रखेंगे। हम वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट वाटर जो है वो करंट की वजह से जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए वाटर को हम बोलते हैं कि ना ही यूज़ करो तो ठीक है, जेल यूज़ करें तो वो ज़्यादा सफिशिएंट रहता है। हम कैसे करेंगे, ये जेल है, जेल हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पे लिया, इलेक्ट्रोड पे जो जेल है वो इस तरह से फैलाना है, पूरे इलेक्ट्रोड पे फैला होना चाहिए, एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो चार्ज को एक्यूमुलेट कर देगा पेशेंट की स्किन पे। इस तरह से फैला होना चाहिए। ये हमारा दूसरे चैनल के इलेक्ट्रोड्स। इस पे भी हम जेल लगाएंगे। वही अगेन हम इसको थोरोली स्प्रेड करेंगे ताकि एक जगह ये एक्यूमुलेट ना हो। इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो ये जेल है ये कहीं ओवर ना लें, एक्सेसिव ना लें, बस इतना कि पूरे पे फैल जाए। हमें ध्यान रखना है कि हम टेंस जो है बोनी प्रोमिनेंस पे ना लगाएं। अगर हम बोनी प्रोमिनेंस जैसे ये जो प्रोसेस होता है हमारा एपिकोंडाइल होता है, ये जो इस पे लगाएंगे या फिर किसी भी बोनी प्रोसेस पे लगाएंगे तो पेशेंट को बहुत सीवियर पेन आएगा, एकदम से उसको लगेगा कि बहुत ज़ोर से उसको करंट लगा है, तो पेशेंट के लिए वो सूटेबल नहीं है। अब यहाँ से हमने बर्स्ट मोड हमने सेट किया हुआ है कि हम इनको प्रोग्राम देंगे बर्स्ट मोड। फ्रीक्वेंसी हमने 50 सेट की थी। यहाँ पे टाइम है 10 मिनट्स। हम इसको कम भी कर सकते हैं, लाइक नाउ इट्स 5 मिनट। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं 7 मिनट,
8 मिनट, 9, 10, 11, 12। हम 5 मिनट्स के लिए सर को देंगे। जैसे ही हम स्टार्ट क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट टाइम स्टार्ट हो गया है, लेकिन पेशेंट को भी कुछ करंट नहीं लग रहा है क्योंकि हमने किसी भी नॉब को छुआ ही नहीं है। ये जो नॉब है ये इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए होता है। जो इलेक्ट्रोड पेशेंट पे लगे हुए हैं सिर्फ उन्हीं की इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे। टाइम स्टार्ट करने से पहले ज़रूर ध्यान रखें कि ये नॉब जो है बिल्कुल ज़ीरो पे हो, अदरवाइज पेशेंट को एकदम से लगेगा, पेशेंट तैयार नहीं होगा अगर आपने सीधा स्टार्ट कर दिया या ये ज़्यादा करंट है तो। अब पेशेंट के हिसाब से कि उसको किस तरह स्टिमुलेशन फील करना है या कितने, पेशेंट की जो सेंसिटिविटी होती है वो पेशेंट टू पेशेंट चेंज होती है। कुछ पेशेंट्स को सिर्फ इतना बढ़ाते हैं कि हाँ 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 मुझे करंट फील हो रहा है, इससे ज़्यादा मत बढ़ाइए, ये चीज़ हो जाती है। कुछ पेशेंट्स को हम 5 तक 6 तक लेके आते हैं, उसके बाद भी उनको कुछ फील नहीं होता। तो डिपेंड ऑन द पेशेंट। तो अब हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसको। ये यहाँ ऑन हुई। अब हम पूछेंगे पेशेंट को कि जब उसको फील हो वो बता दे कि जितना वो सह सकता है। ये हमारा एक चैनल से करंट जा रहा है, अब हम दूसरा चैनल बढ़ाएंगे। ये स्टार्ट हुआ एंड बस। यू कैन सी द मूवमेंट्स इन द हैंड। मसल स्टिमुलेशन के लिए हम टेंस लगाते हैं, नर्व स्टिमुलेशन के लिए हम टेंस लगाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो सर की फिंगर्स में मूवमेंट, इधर हाथों में मूवमेंट दिख रही है, यहाँ पे मसल मूव कर रही है क्योंकि उनको स्टिमुलेशन हो रहा है। तो जो पैरालाइज के पेशेंट होते हैं जिनको मसल स्टिमुलेशन जो भूल जाते हैं, उनका ब्रेन भूल जाता है कि मसल स्टिमुलेशन क्या होती है, ये मसल कैसे एक्टिव की जाती है, उनको हम टेंस देते हैं। तो इस तरह से टेंस का वर्किंग आता है मसल में, इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और मसल को ये पता चलता है कि उसका वर्क क्या है, उसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो इससे स्टिमुलेशन होती है। सबसे बढ़िया बात ये होती है टेंस की कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे आप दवाइयाँ लेते हो, दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, या फिर इंजेक्शंस जो पेशेंट लेते हैं, स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लेते हैं, उनका साइड इफेक्ट होता है। टेंस का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इट्स अ फिजिकल मशीन, ऊपर से लगी है, हर रोज़ लगा सकते हैं पेशेंट, बट फिजियोथेरेपिस्ट की एडवाइस ज़रूर ले। बट फिजियोथेरेपिस्ट भी जो पेशेंट्स होते हैं जिनको रेगुलर पेन रहता है या बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशंस होती है या हाई स्टेज लेवल की प्रॉब्लम्स होती है, उनको डेली बेसिस पे टेंस दे सकते हैं। इस तरह से टेंस से हम डिफरेंट कंडीशंस को ट्रीट करते हैं। एंड पेशेंट इज़ लाइक कि इसको हर रोज़ देने पे भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। पेशेंट हैबिचुअल भी नहीं होता है। ये जो बोलते हैं ना कि बिना इसके फिर ये होता है कि पेन बढ़ जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको हम मिक्स करते हैं एक्सरसाइजेज के साथ, तो पेशेंट जो है अपना डेली लाइफ के वर्क कर सकता है। पेशेंट को जब हमने ये लगा दिया है, जब टाइम फिनिश होता है तो मशीन बोलती है, आवाज़ करेगी। जैसे अगर हम यहाँ पे टाइम माइनस करें तो अभी 15 सेकंड के अंदर ये मशीन बोलना स्टार्ट करेगी, टू 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 ऐसे। तो हमें पेशेंट को डायरेक्टली हटाना नहीं है, ऐसे कि हमने वेलक्रो टेप हटा दिया, इस स्टेप से नहीं करना है। जैसे ही मशीन ऑफ होगी, 2, 1 ये बोलेगी, इसको हमें बीप की साउंड देगी, इसको हमें ऐसे ऑफ करना है एंड देन यहाँ से ऑफ करके एंड देन ये टेप वगैरह सब कुछ हटाना है पेशेंट के ऊपर से। व्यूवर्स को मैं ये एडवाइस करूँगी कि ये मशीन अपने आप या घर पे खुद यूज़ ना करे, किसी के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर। एक फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले इसको यूज़ करने से पहले कि कौन सा मोड आपको यूज़ करना है या किसी भी टाइप का। खुद से यूज़ ना करें, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़ोर से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है या फिर कुछ भी मसल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो सकते हैं, कोई भी आपको सीवियर कंडीशन हो सकती है। तो इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट या फिर किसी डॉक्टर की एडवाइस पे ही इसको अपने घर पे इस्तेमाल करें। टू बाय दिस मशीन, कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन इन द वीडियो। थैंक यू सो मच।